आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है माया, मायातीत और फिर इन तीत शब्द की तीन अलग अलग स्थितियों को हमने देखी व्यतीत से भी जोड़ा है, अतीत से भी जोड़ा है और इन तीन स्थितियों को तीन प्रकृति के गुणों से जोड़ा है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की वीडियो को सुनते समय इस वीडियो के चित्र पर, इस वीडियो के रंगों पर, इस वीडियो के चिन्हों पे विशेष ध्यान आप अपना बनाए रखें। अन्यथा हो सकता है वीडियो का जो एक भावार्थ है वो आपको पूर्ण रूप से समझ नहीं आए। देखिए, ये प्रकृति के तीन गुणों का खेल भी बहुत अजीबोगरीब है। अक्सर इन तीन गुणों के खेल को मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता। इसीलिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन तीन गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। अब चर्चा को क्रमबद्ध तरीके से आप और हम समझने जा रहे हैं। देखिए, ऊपर हमने शब्द लिखा है माया। माया में हमने माँ शब्द को काले रंग से दर्शाया है, या शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। माँ का अभिप्राय देखिए यहाँ तामसी स्थिति से, इसीलिए काले रंग से दर्शाया है। और या शब्द को हमने रंगीन रंग यानी कि विषयों से दर्शाया। पांच भोग्य विषय को, संसारी आकर्षण को हो, ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण शास्त्रों में ही कहा गया है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसीलिए तो संसार में ये जो 16 संस्कारों का एक वर्णन आता है, उसमें विवाह का संस्कार एक विशेष महत्व रखता है। इस विवाह के संस्कार को युवावस्था की स्थिति में धर्म के साथ जोड़कर एक प्रकृति के प्रवाह को आगे बढ़ाया जाता है, एक गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाया जाता है, ताकि तन के स्तर पर आपके हमारी स्थितियां भोगों की बिगड़े नहीं, समाज में एक व्यवस्था चलती रहे, समाज में कोई गलत संदेश नहीं जाए। भले ही देखिए वर्तमान समय में कुछ लिव इन से संबंधित कुछ ऐसी स्थितियां देखने को आती हैं, हालांकि हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है, क्योंकि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन माया, माया का अभिप्राय प्रकृति, प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर हम चर्चा करते हैं। या इन तीन गुणों से ही संबंधित आपके मेरे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों पर कुछ तर्क संगत अपने विचार रखते हैं। और वो सभी विचार शास्त्रों की मूलभूत स्थितियों पर, जैसा जैसा वेदों में, वेदों से ही उपनिषद एक सरल रूप में लिखे गए, उपनिषदों का ही सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों को एक दिशा दी गई, कुछ कथा कहानियों द्वारा, ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए। और इन्हीं सभी स्थितियों पर हम भी परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते, उन पर शोध करते करते, निरंतर ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों पर इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम प्रतिदिन ही तीन गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं। इन तीन गुणों से संबंधित ही आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों पर चर्चा करते हैं। और आत्मा और परमात्मा ये तो दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 5 वर्षों से परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 2050 वीडियो हमने जो प्रसारित की, इनमें जो हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित वीडियो करते हैं वो थोड़े गंभीर विषय होते हैं। जैसे आज का भी कुछ देखिए विशेष गंभीर विषय है। शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम इन गंभीर विषयों को ही समझाने के लिए कुछ संसारी विषयों को मात्र एक उदाहरण के लिए की बात सैद्धांतिक
समझ में आ जाए। शास्त्रों की बात जो क्रमबद्ध तरीके से गूढ़ रहस्यों में समझाई गई है, अक्सर मनुष्य को समझ नहीं आती। मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान मनुष्य को जब समझ नहीं आता तो फिर मनुष्य कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को समझ नहीं पाता। ये तीन गुणों की क्या क्या स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती हैं, किसके आधार पे ये जन्म मरण की स्थितियां बनती हैं। हालांकि अब मुझे ध्यान आया कि हमने एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की वीडियो थी। उस वीडियो विशेष में हमने देखे तीन शरीरों से संबंधित प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों पर, और उन तीन गुणों का संग करते हुए हम जैसा जैसा अपना कर्माशय संस्कार बनाते हैं, उन सभी स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की थी। हालांकि आज की चर्चा में भी देखिए घूम फिर के प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां ही ली हैं, लेकिन आज हमने तीन गुणों की स्थितियों के साथ साथ मायातीत की स्थिति पर, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने की दिशा की ओर क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में जो एक साधना रूपी एक अवसर मिला है, उस अवसर का हम कितना अधिक लाभ उठा सकते हैं, उस अवसर का मनुष्य को लाभ उठाने की ही एक प्रयास करना चाहिए। जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार के जब खेल खेले जाते हैं, तो कोई भी मनुष्य खेल को हारने के लिए नहीं खेलता, जीतने के लिए खेलता है। हालांकि भौतिक जगत में जितने भी खेल होते हैं, उसमें दो पक्ष की पार्टियां जब खेलती हैं तो एक ही पक्ष की जीत होती है, दूसरे पक्ष को हार का मुंह देखना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले भारत में देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हुआ था, उससे संबंधित भी हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि हार और जीत ये एक भौतिक स्थिति है, जबकि परमात्मा के यहाँ देखिए जीत ही जीत है। इसीलिए तो आज हमने मायातीत की स्थिति को विभिन्न स्थितियों से कुछ समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। अब क्योंकि माया शब्द को हमने केवल दो रंगों से दर्शाया है, दाएं बाएं हमने देखिए दो तीर से लगाए हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि माया का पसारा बहुत अधिक फैला हुआ है। जहां तक आपकी हमारी देखिए नजर जाती है, वहां वहां माया ही दिखती है। लेकिन इस तीरों को हमने सफेद रंग से भी दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि माया तो देखिए बंधनदायक है। माया बंधनदायक का अभिप्राय यहाँ प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण की स्थिति है। माँ शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, या शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक है। इसलिए शास्त्र बार बार दो ही शब्दों में बात आपको में समझाते हैं कि तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय यहाँ उदासीन रहने से। देखिए जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, आपको भोजन चाहिए, आपको पहनने को वस्त्र चाहिए, आपको रहने को घर चाहिए। लेकिन जब हम भोग इच्छाओं से इन सभी स्थितियों को जोड़ देते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में स्थितियां एक राजसी बनने लगती हैं, और राजसी स्थितियां बनते बनते कब मनुष्य तामसी स्थितियों में गिरने लगता है, तो फिर मनुष्य के जीवन में रजोगुण और तमोगुण का खेल ही खिलता रहता है। और ये जो सतोगुण की स्थिति है, ये नाम मात्र की आपके हमारे जीवन में आती है। इसलिए हमने देखिए दाएं बाएं सफेद रंग का जो तीर दिखाया है, वो बहुत हल्के रंग का दिखाया है। इसका अभिप्राय ही इतना है कि आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां तो बराबर बनी रहती हैं, यानी कि ये धूप छांव का खेल चलता रहता है। लेकिन ये जो सात्विक स्थिति है, ये बहुत कमजोर रहती है। यदि ये कमजोर नहीं होती तो शास्त्रों में इतना विस्तार से जो आपको हमें बार बार कहा जाता है, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और हमने भी तो पिछले 5 वर्षों से 2000 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, वो इसीलिए ताकि मेरा स्वयं का भी देखिए रजोगुण बिगड़े नहीं, और आप भाई बहनों का भी इस दिशा की ओर, यानी कि हम सभी भाई बहनों का मनुष्य जीवन सफल हो, सार्थक हो। अब सार्थक होना देखिए एक अलग स्थिति है, सफल होना एक अलग स्थिति है। हालांकि साधारण अर्थों में तो हम भी देखिए एक ही लय में बोल देते हैं कि सफल हो, सार्थक हो। सफलता का अभिप्राय देखिए भौतिक स्थितियों से अधिक लिया जाता है।
जब हम संसार में कामयाबियों के कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको एक सार्थक स्थिति से नहीं जोड़ा जाता। सार्थक स्थिति का अभिप्राय देखिए इस मायातीत की स्थिति से है, या मायातीत की स्थिति की ओर बढ़ने की स्थिति से है। देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलो, यानी कि ये आध्यात्मिक उन्नति क्या है, ये योग की स्थिति है। जब आत्मा परमात्मा की ओर अपनी सुमुखता बढ़ाने लगती है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेती है, वो स्थिति विशेष आपको में मायातीत की ओर ले जाती है। मायातीत का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, हालांकि देखिए बंधन तो 2 गुणों का है, तीसरा गुण अपने आप में सात्विक स्थिति कोई बंधनदायक नहीं। हालांकि सूक्ष्म दृष्टिकोण से जब हम बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो फिर वो सतोगुण भी कहीं कहीं बाधक बन जाता है, लेकिन साधारण परिस्थितियों में जो शास्त्रों में कहा गया उसमें रजोगुण को ही विशेष रूप से बंधनदायक है। अब मैंने अभी देखिए तमोगुण को भी बंधनदायक कहा और रजोगुण को भी, लेकिन मूलभूत रूप से ये जो मनुष्य तमोगुण में गिरता है इसके पीछे का कारण भी आपके मेरे भोग विषय है। ये भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय ही मनुष्य के पांव की बेड़ियां हैं। ये संसारी भोग विषयों में जो मनुष्य उलझ जाता है, अब उलझता फंसता वही मनुष्य है जिसका सत्वगुण कमजोर होता है, जिसका धर्म की स्थितियां कमजोर होती हैं। लेकिन जब हम परमात्मा की सुमुखता बनाने लगते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका मेरा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। देखिए रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य बार बार रजोगुण के कारण ही तमोगुण में गिरता है। देखिए कोई भी मनुष्य छल कपट ठगी अनैतिकत कार्य हेरा फेरी किस लिए करता है? भोगों के लिए। अब कोई भी मनुष्य देखिए ठगी क्यों करता है? अपना लाभ बढ़ाने के लिए। लाभ क्यों बढ़ाना चाहता है? क्योंकि वो अधिक से अधिक संसार को भोगना चाहता है, संसारी पदार्थों को अधिक से अधिक खरीदना चाहता है, उनको खाना पीना चाहता है, सुख सुविधा के साधन अधिक से अधिक परिवार में लाना चाहता है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को हेरा फेरी की ओर, छल कपट ठगी की ओर सहज ही गिराने लगती है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए कलयुग की 5 स्थितियों का पहले ही बार बार कहा गया। अब भागवत पुराण में तो देखिए दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण की स्थितियों को कलयुग से जोड़ा है। कलयुग का अभिप्राय एक तामसी स्थितियों से है। इन स्थितियों का संग करने से बार बार शास्त्र मना करते हैं। स्त्री संघ का अभिप्राय देखिए अनीतिगत संबंधों से है, जिसको भले ही आज देखिए कानून की स्थितियों में कुछ छूट दे रखी हो, लेकिन शास्त्र उस छूट को केवल विवाह के बंधन के अंतर्गत देते हैं। इसीलिए तो मनुष्य के जीवन में देखिए 16 संस्कार रखे गए। इन 16 संस्कारों में देखिए 14 संस्कार आपके हमारे जीवन काल में होते हैं। ये जो गर्भाधान का संस्कार है ये तो आत्मा के प्रवेश से पूर्व की स्थिति में किया जाता है, यानी कि गर्भ धारण करने से पूर्व परमात्मा की स्तुति की जाती है, एक शुभ संस्कारी आत्मा की एक आगमन के लिए। ये जो अंतिम संस्कार की स्थितियां हैं किसी के मरने के उपरांत जो की जाती हैं, अब उस स्थिति विशेष में तो देखिए मरने वाला तो इस संसार को छोड़ चुका है, उसका स्थूल शरीर समाप्त हो गया, लेकिन एक अच्छे भाव के लिए, या यूं कहो कि हम सभी जो एक जीवित मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करें, हम अपने जीवन में बुराइयों से बचे, यानी ठगी चालाकियां मत करें, क्योंकि ये जो अंतिम संस्कार में देखिए सभी स्थितियां समाप्त समझी जाती हैं। अब मरने वाले का देखिए बैंक में जितना भी पैसा रखा हो, जितने भी उसके मकान हो, कपड़े हो, जेवर हो, यानी कि भौतिक उपलब्धियां जितनी भी उसने जीवन में इकट्ठी की थी, भले ही धर्मानुसार भी इकट्ठी की थी, तो वो सभी समाप्त समझी जाती है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हम देखिए अलग अलग वीडियो के अंतर्गत कुछ विशेष चर्चा रखते हैं, यानी कि ये
अंतिम संस्कार हम सभी जीवित मनुष्यों के लिए एक धर्म मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा के लिए रखे जाते हैं, जबकि मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मरने वाले जीव का जो कर्मों का लेखा जोखा है, जो जो बने हुए संस्कारों की स्थितियां हैं, या जो सरल शब्दों में कहो कि जैसा जैसा मरने वाले का कारण शरीर बन चुका था, उसमें किसी भी प्रकार का देखिए कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन हम जीवित मनुष्यों का कारण शरीर में जितना अधिक सुधार हो, क्योंकि सुधार तो तभी संभव है जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर हम जीवित हैं। जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं, चाहे आधा घंटा रह गया, चाहे 15 मिनट रह गए, लेकिन उस बचे हुए समय में हम अपनी उत्तर पुस्तिका में जो जो उत्तर लिख चुके हैं उस पर हम थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हालांकि अपने मिले हुए जीवन में देखिए जो कर्म हम कर चुके हैं उनमें तो हम कोई विशेष परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन इसका भावार्थ ये है कि हम बचे हुए समय में अपनी दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। सत्वगुण का अधिक संग करते हुए परोपकार के कार्य भी कर सकते हैं, परोपकार के कार्यों में निष्कामता भी ला सकते हैं, कर्म योग में भी स्थित हो सकते हैं। स्वाध्याय करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हम अपने ज्ञान योग में स्थित हो सकते हैं। परमात्मा की स्तुति निरंतर करते रहने का एक स्वभाव बनाते हुए भक्ति योग में स्थित हो सकते हैं। ये सभी योग की स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर को शुद्ध करते हैं, और ये शुद्ध की गई स्थितियां ही आपका हमारा मायातीत की स्थितियों का रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसीलिए तो देखिए हमने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, मायातीत। अब माया तो पहले ही दो रंगी दिखाई है। देखिए यहाँ दो रंग को हम बार बार इसलिए जोर देकर कहते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए 1, 10, 100, 1000 की बहुत चर्चाएं होती हैं। ये सूत्र मुझे देखिए स्वामी रामसुख दास जी, जो कि एक मायातीत की स्थिति को प्राप्त हुए, उनकी एक साधक संजीवनी गीता को बार बार पढ़ते रहने से, शोध करते रहने से इस सूत्र की एक प्राप्ति हुई। इसी सूत्र के आधार पे ही हमने देखिए आज तक 2050 के आसपास वीडियो प्रसारित की। यहाँ देखिए तमोगुण से रजोगुण इसलिए अच्छा कहा जाता है, यानी कि हम प्रकृति के पदार्थों को यदि भोगना भी चाहते हैं तो प्रकृति भी आपको हमें कोई मना नहीं करती, लेकिन छीनने से लिए मना करती है। यानी कि तमोगुण का भी प्रयोग है, दूसरे के फलों को चुराना, दूसरे के फलों को खाना। अक्सर हम लाल बत्ती पे कहते हैं ना रुको, जब आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो दूसरों की हरी बत्ती को आप खाते हो। खाने का अभिप्राय चुराने से है, दूसरों को आप दुख देते हो। इस स्थितियों का देखिए यातायात के नियम भी मना करते हैं, आपका हमारा चलान करते हैं। तो फिर प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत भी जब जब हम दूसरों के फलों को खाते हैं, चुराते हैं, चाहे हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, किसी भी प्रकार के देखिए घोटाले करते हैं, तो इन किए गई अनैतिक स्थितियों का, हेरा फेरी की स्थितियों का, तामसी स्थितियों का शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो, विरोध करो। यानी कि चोरी डकैती की देखिए कोई प्रशंसा तो हो नहीं सकती, इसलिए कहा जाता है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, और उसी को ही देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है। यानी कि आप मेहनत करो। अब मेहनत करने का अभिप्राय यहाँ देखिए विहित कर्मों से है, विहित कर्मों का अभिप्राय विधि विधान द्वारा, विधि विधान का अभिप्राय देखिए धर्म की स्थिति है, और धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से। इन सभी स्थितियों का क्रमबद्ध तरीके से जब तक आपको में ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो फिर आपके मेरे जीवन की दिशा देखिए कुछ धुंधली बनी रहती है। धुंधली का अभिप्राय ये राजसी तामसी स्थिति है। राशि मनुष्य अक्सर दिन में कितने पाप कर्म करता है, सत्वगुण के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता के कारण उसको ऐसा बोध ही नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य, यहाँ बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय देखिए सात्विक मनुष्यों से है। यानी कि जो सात्विक मनुष्य भी हैं उनकी भी बुद्धि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाती। तो फिर
जिनकी धुंधली बुद्धि है, जो राशि है, तो फिर ऐसे मनुष्यों के बारे में आप क्या कह सकते हो? जैसे किसी नौकरी के लिए लिखा हो कि बीए पास एक न्यूनतम योग्यता है, यानी कि बीए पास वाला ही उस पद के लिए आवेदन दे सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए 10वीं पास, 5वीं पास तो उस पद के लिए अयोग्य ही है। ठीक इसी तरह राजसी मनुष्य की धुंधली बुद्धि कर्मपद सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, और फिर तामसी मनुष्य तो देखिए बिल्कुल ही अज्ञानता में रहता हुआ इन सभी स्थितियों को आरंभिक स्तर पर भी समझ नहीं पाता। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझ नहीं होती। देखिए जब सूर्य के प्रकाश में ही बात आपको में पदार्थों की दिखने की सही सही दिख नहीं रही, तो फिर चांद के प्रकाश में तो आपको में वो फिर स्थितियां पदार्थ नजर नहीं आते। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए चांद भी नहीं है, केवल तारों का ही प्रकाश है। तो फिर ऐसी स्थितियों में तो हम उन स्थूल पदार्थों को देखने की स्थिति में हो ही नहीं सकते। देखिए ये सभी उदाहरण जैसे जैसे परमात्मा मुझे मन में देते रहते हैं, मैं शास्त्रों की सूक्ष्म स्थितियों पर उतना उतना सूक्ष्म विचार समझाता रहता हूँ, ताकि बात आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। देखिए ये धर्म की स्थितियों पर अक्सर जितनी भी चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य धर्म की बारीकियों को समझता नहीं है। उस धर्म की स्थितियों को देखिए कर्तव्य पालन की स्थितियों से धारण करना है, यानी कि हर स्थिति विशेष में हमें अपने धर्म का पालन करना है, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो। धर्म का पालन होने से ही देखिए आपका हमारा अर्थ और काम एक मर्यादित रहता है, समाज में एक आदर्श स्थितियां बनी रहती हैं, समाज में वातावरण दूषित नहीं होता। देखिए वातावरण दूषित नहीं होने का अभिप्राय लोगों में भाईचारा भी बना रहता है। प्रकृति के स्तर पर भी वातावरण में एक ये जो प्रदूषण की स्थितियां जो आजकल देखने को आती है, ऐसी स्थितियां भी फिर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि आपकी हमारी देखिए आवश्यकता एक सीमा में रहती है। भोग विलासिता की स्थितियों का उत्पादन करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, जो आज देखिए प्रकृति का प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देती है। लेकिन अक्सर मनुष्य इन स्थितियों पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए आज हमने देखी ये जो मायातीत की स्थिति में तीत शब्द को ही एक विशेष महत्व दी है। ये जो हमने नीचे 3 शब्द लिखे हैं, तीत को हमने देखिए सत्व गुण से जोड़ा है, इसीलिए सफेद रंग से लिखा है। और व्यतीत में देखिए तीत शब्द तो सफेद रंग से ही है, लेकिन व्यय शब्द का एक रजोगुण की स्थिति से है। अब इसको आप रजोगुण की स्थितियों में आपका हमारा जीवन जो भोगों में व्यतीत हो रहा है, गुजर रहा है, या वर्तमान की स्थिति है। देखिए तीत की स्थिति का अभिप्राय एक मायातीत की स्थिति, एक भविष्य की स्थिति है, क्योंकि जैसा जैसा हम वर्तमान जीवन काल में कर्म करते हैं, साधना करते हैं, तो भविष्य में वैसी वैसी एक फल रूपी परिस्थितियां आपके समक्ष आती। और जब आपका हमारा लक्ष्य ही परमात्मा को पाने का बन जाता है, यानी कि मायातीत होने का लक्ष्य बनने का अभिप्राय परमात्मा को प्राप्ति का एक लक्ष्य बनना है। लेकिन जब हम कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत होते हैं, तो आपके हमारी कर्म की जो एक लक्ष्य होता है वो फल पाने का होता है। फल का अभिप्राय भोगने से है, भोगने का अभिप्राय माया की स्थितियों से है, संसार को पाने की स्थितियों से है। हालांकि शास्त्र संसार को भोगने से कोई मना नहीं करते, लेकिन सलाह देते हैं कि इसको मत भोगो। देखिए भोगने से कोई दंड नहीं देते यदि आप धर्मानुसार कर्म करते हो। देखिए रजोगुण में रहते हुए जो भी कर्म होते हैं वो विधि विधान द्वारा हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, जैसा जैसा शास्त्र ने कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत समझाया, तो फिर हम दूसरों को पीड़ा नहीं देते। देखिए जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं और हरी बत्ती पे ही चलते हैं, तो हरी बत्ती पे चलने से कोई आपका अपना चलान नहीं करता। चलान कब करता है? जब हम लाल बत्ती पे चलते हैं। और यहाँ के चलान से यदि मनुष्य बच जाता है, तो परमात्मा की प्रकृति के यहाँ उसी क्षण चलान कट जाता है, आपके खाते में जुड़ जाता है। लेकिन ये सूक्ष्म स्थितियां मनुष्य सत्संग के अभाव में समझ नहीं पाता। देखिए धुंधली बुद्धि में वो सोचता है कि मैं बच गया, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर
कोई भी मनुष्य कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों से कभी भी बच नहीं पाया। एक बार हमने वीडियो बनाया था कि हम सभी भाई बहन कैमरे की निगरानी में है। ये जो बाजारों में लिखा होता है ना कि आप कैमरे की निगरानी में, ठीक इसी तरह हम प्रकृति के 3 गुणों की निगरानी में है। प्रकृति के ये तीनों कैमरे देखिए हर जगह लगे हुए हैं। चाहे हम बंद कमरे में देखिए कोई पाप कर्म करते हैं, वहां भी आपका हमारा वो कैमरा आपकी हमारी फोटो खींच लेता है, यानी कि आपका हमारा कर्म नोट हो जाता है। तो फिर किए गए पाप कर्म का भविष्य में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए दुख रूपी परिणाम को प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में मिलना निश्चित है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो आपको हमें बार बार यही संदेश देती हैं। और मैं तो बार बार इस बात को बहुत ही जोर शोर से कहता हूँ कि ये जो नीचे की जोनियों के जितने भी जीव हैं, ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे समान देखिए मनुष्य जोनि में ही थे। लेकिन इन स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। और कुछ मनुष्य तो यहाँ तक ही भ्रम पाल लेते हैं कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य जोनि में ही जन्म लेता है, कुत्ता मरने के बाद फिर कुत्ता जोनि में ही आता है। ये सब भ्रामक स्थिति है। देखिए कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को जैसे जैसे मनुष्य कर्मबद्ध तरीके से समझता है, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि आप मेरी बनी हुई वीडियो को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सुना। हालांकि शाम को प्रसारित होने वाली संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम जो वीडियो प्रसारित करते हैं वो संसारी विषयों से एक सरल शब्दों द्वारा कुछ हम सरल बात रखते हैं। राजनीतिक दलों को, सरकारी विभागों को, आपके हमारे व्यवसाय में जो जो स्थितियां चल रही हैं, आपका हमारा जो व्यवहार में एक स्थितियां हमारे संज्ञान में आती हैं, उन सभी बातों पर कुछ चर्चा को लेते हुए सैद्धांतिक बातों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं ताकि शास्त्रों की बात आपको में समझ में आ जाए, आपके हमारे कर्मों में सुधार आ जाए। हम जितना संभव हो सके अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। ये आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने का अभिप्राय ये है कि हम माया के चुंगल से निकलते हुए उस तीत की स्थिति में, यानी कि मायातीत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को प्राप्ति के लिए हम साधना करने आरंभ कर रहे हैं, जिसके लिए मनुष्य जोनि आपको हमें विशेष रूप से मिली है। और यदि मनुष्य इस मिले हुए अवसर का, साधना का लाभ नहीं उठाता, जैसे हम देखिए खेल रहे हैं, यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो फिर हम मैच हार जाते हैं। यहाँ हारने का अभिप्राय क्या है? ये नीचे की अधोगति की जोनियां। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से समझना चाहिए। एक बार हमने वीडियो बनाया था नॉट आउट की स्थिति के लिए, यानी कि हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, कम से कम हम पाप कर्मों से बचें, पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति तो हमें हो, ताकि हम नॉट आउट की स्थिति में रहे, आउट नहीं हो। आउट होने का मतलब क्या है? जब जब मनुष्य सत्संग से आउट हो जाता है, सत्संग करता नहीं है, संसार के विषय भोगों में, इन 5 विषय भोगों में, ये जो 24/7 की जो वर्तमान काल में स्थितियां मजबूत होती जा रही, जब मनुष्य इन सभी स्थितियों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अब देखिए ये जो हमने रजोगुण के नीचे व्यय शब्द लिखा है, ये विषयों से ही संबंध रखता है। अब ऐसे कितने मनुष्य जो कहते हैं खाओ पियो मौज करो। देखिए ये सभी स्थितियां जब हम धर्मानुसार करते हैं तो प्रकृति आपको में दंड नहीं देती, लेकिन अक्सर मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ धुंधले ज्ञान में कितने अधिक पाप कर्म वो भी करता रहता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण पास पास है। देखिए रजोगुण 10 की स्थिति है, तमोगुण 1 की स्थिति है। एक हमने वीडियो बनाया था, ये तमोगुण रजोगुण पड़ोसी हैं। देखिए किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो दोनों एक ही गली में रहते हैं, यानी कि एक ही संसार में जीते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि राजसी और तामसी मनुष्य दोनों पड़ोसी हैं, दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना बना रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि राजसी मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता रहता है। ये अलग बात है कि उसको तमोगुण में गिरने का बोध नहीं होता। संसार में मनुष्य खेल तमाशे, मौज मस्ती, इन सभी स्थितियों में रहना अधिक पसंद करता है, जिसके फलस्वरूप उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता।
देखिए ये जो हमने बाएं हाथ में तीत शब्द को सफेद रंग से लिखा है, ये एक सत्वगुण की स्थिति है। और व्यतीत शब्द को हमने देखिए रंगीन रंग से लिखा है, ये रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए वर्तमान जीवन की स्थितियां हैं, जब मनुष्य विषय भोगों में ही लिप्त रहता है। इसलिए तो मनुष्य देखिए दिन रात भाग दौड़ करता है अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। किस लिए? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमा में न रहते हुए भोग इच्छाएं बढ़ने लगी हैं, यानी कि अर्थ और काम जब बिगड़ने लगते हैं तो फिर ऐसी स्थितियों में धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, सत्संग घटने लगता है। जब धर्म कहो सत्वगुण कहो, ये धर्म भी एक ब्रेक है जो आपके हमारे अर्थ और काम पे निगरानी रखते हैं। जब हम धर्म को प्रथम स्थान से हटाने लगते हैं, देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में अधिक धन आता है, आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, तो फिर मनुष्य धर्म की बातों को सही सही महत्व नहीं देता, सत्संग की स्थितियों को महत्व नहीं देता। भले ही राजसी मनुष्य कभी कभी देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनके मन बुद्धि के स्तर पर ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, चिंतन उन 5 भोग्य विषयों का ही बना रहने के कारण देखिए कहते हैं कि जहाँ आपका मन है आप वही हो। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर हम सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, ये जो कर्म कांड संसार में विभिन्न प्रकार के जो रचे गए हैं, देखिए भारत को तो एक आध्यात्मिक देश माना गया है। यहाँ तो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसे पर्व आ जाते हैं ताकि आप और हम सत्वगुण से जुड़े, सत्वगुण में आना जाना आपका आरंभ हो। देखिए 1.5-2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था, कर्मकांड एक फ्लाईओवर। जैसे हम फ्लाईओवर पे गाड़ी ले जाते हैं तो जल्दी से हम पहुंच जाते हैं, भीड़ भड़क्के से बच जाते हैं। ये भीड़ भड़क्का क्या है? विषय भोगों का, संसारी आकर्षणों का। जब हम कर्म कांड करते हैं तो कुछ समय के लिए हम संसारी आकर्षणों से विमुख हो जाते हैं, परमात्मा के दहलीज पर हम पहुंच जाते हैं, सत्वगुण के दरवाजे पे जब हम पहुंच जाते हैं तो ऐसी कुछ संभावनाएं होती हैं कि आपका मेरा भोग विषय संसार की स्थितियां कुछ ओझल हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य यदि सत्वगुण में जाता हुआ भी मन में रजोगुणी स्थितियों को संजोए रखता है, यानी कि जब हम कर्म कांड ज्ञान पूर्वक नहीं करते, लोभ से भय से करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में राशि मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, कर्म कांड करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहां सत्वगुण में रुकता नहीं है, पुनः वापस अपने संसार में रजोगुण और तमोगुण में लौट आता है। देखिए सत्वगुण 100 की स्थिति है। जब हम 100 पे रुकते नहीं तो फिर 100 से आगे 1000 की यात्रा जो एक साधना की स्थिति है, उस पर फिर हम आगे चल नहीं पाते। और जो मनुष्य देखिए कर्म कांड भी करते नहीं है, सत्संग भी बेमन से करते नहीं है, तो फिर ऐसे मनुष्यों का रजोगुण बिगड़ता जाता है, उनका विषय भोगों में ही जीवन व्यतीत होने लगता है, खेल तमाशों में उनकी रुचि अधिक बढ़ने लगती है। ये भोग विषय 24/7 उनकी मन बुद्धि के स्तर पर राज्य करते हैं, तो फिर ऐसे मनुष्य देखिए एक तमोगुण में गिरने लगते हैं, उनके जीवन में मादक पदार्थों का सेवन बढ़ने लगता है। अक्सर ऐसी तामसी स्थितियां देखिए फिल्मी दुनिया में, फैशन की दुनिया में या कुछ धनी मनुष्यों के जीवन में ऐसी तामसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में भी देखिए गलत संदेश जाता है। आज लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है, अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, तो ये निश्चित रूप से मनुष्य को तमोगुण में गिराती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के कारण शरीर में स्वभाव भी बिगड़ता है, कर्मशः भी बिगड़ता है, जो भविष्य में अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करती है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको में रोक लगानी होगी, सत्संग करना होगा। इसलिए देखिए हमने ये जो तमोगुण की स्थितियों को काले रंग से दर्शाया, लेकिन अतीत शब्द में हमने आ शब्द को तो काले रंग से दर्शाया है, लेकिन तीत शब्द को अभी भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। इसका भावार्थ इतना है कि तामसिक मनुष्य भी यदि सत्संग करना आरंभ करता है तो उसके जीवन में ये जो साधना की स्थितियां हैं, सात्विक स्थितियां हैं, वो फिर सहज ही प्रकाशित होने लगती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ,
क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं। मोहनात्मक स्थितियों का अभिप्राय तामसी वृत्तियों से है। देखिए, आज की वीडियो के अलग-अलग स्थितियों में देखिए बहुत ही गहरे अलग-अलग भावार्थ मैंने वीडियो के चित्र द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है, और उनको परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न उदाहरणों द्वारा जैसे-जैसे मेरे मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की कुछ प्रेरणाएँ आती गई, मैं वीडियो में उन सभी प्रेरणाओं द्वारा कुछ ना कुछ शब्दों द्वारा कुछ समझाने का मैंने प्रयास किया है। हालाँकि मेरी स्वयं की भी स्थिति देखिए मायाबद्ध की ही है। मैं भी आज अभी कोई मायातीत की स्थिति पे पहुँचा नहीं हूँ, भले ही उस तीत की स्थिति पर चलने लगा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर पिछले 25 वर्षों से उठने के कारण इन सभी स्थितियों पर चलते-चलते जैसे-जैसे मेरी समझ स्वयं की बनी है, उस समझ को ही मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। और हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि समझना एक बात है, समझाना बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं होता। और आप सभी भाई बहनों से भी मेरी इसीलिए एक विनती बनी रहती है कि इन सभी सात्विक वीडियो को बहुत ही एकाग्र भाव से सुनना चाहिए, और इन सुनी गई स्थितियों पर आपको चिंतन करें। फिर भी चिंतन करते समय बात यदि समझ नहीं आए तो आप अपना प्रश्न रखें। नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्नों को रखें, ताकि उन प्रश्नों के उत्तर हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या उस कमेंट्स बॉक्स पर ही हम उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, यानी कि तामसी मनुष्य को रजोगुण में जाने के लिए, फिर रजोगुण से सत्वगुण में जाने के लिए, फिर सत्वगुण से मायातीत की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये अवसर है। इस अवसर का हम सभी लाभ उठाएं। इन लाभदायक स्थितियों को हम अपने जीवन में संजोने लगें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति को जितने जितने अंश में करीब पहुंच सकते हैं, पा सकते हैं, उन स्थितियों का आपको भी लाभ उठाना चाहिए। ऐसी सभी लाभदायक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।